हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों भावों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का बच चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए। क्योंकि एसएससी सीजीएल की एग्जाम 28 तारीख को है ना। बहुत नजदीक समय हो गया है। दो बार होने ही वाली है। एडमिट कार्ड भी इश्यू हो गया, तो उसमें करंट अफेयर्स जरूर होगा। झारखंड की करंट अफेयर्स होगी ही। तो यहाँ पे मेरी प्रयास है कि इस क्लास में जनवरी 2023 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है वो मैं लेके आया हूँ। उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है ये आपके लिए माइलस्टोन हो जाए, या हो सकता है इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जाग जाइए, ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि यहाँ आपको पता चलने वाला है कि 2023 में किन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए मैं शुरू करता हूँ। झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2023 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस महिला फुटबॉलर से आई लीग टूर्नामेंट के लिए मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने करार किया है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब किस क्लब से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है इसका। और अनिता कुमारी उनका नाम है, उस खिलाड़ी का, जो झारखंड की निवासी है। और झारखंड की निवासी तो होते हुए भी आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि अनिता कुमारी किस जिले से है? तो रांची जिले से। और अनिता कुमारी का खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनिता कुमारी फुटबॉलर है, झारखंड की फुटबॉलर है, जिसका मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों, खासकर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किए गए बेहतर कार्य के लिए किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? मतलब कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन ने अपने क्षेत्र में युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी देने के लिए बेहतर प्रयास किया, बेहतर से बेहतर, इसलिए उनको चयन हुआ। और वो डीसी कौन थे? उनका नाम था आदित्य कुमार जी। आदित्य कुमार सर जी ने क्या किया था? अपने क्षेत्र में युवाओं को कंप्यूटर का शिक्षा दिलाने के लिए, बेसिक जानकारी दिलाने के लिए प्रयास किया था, इसलिए इन्हें पुरस्कार मिला। और वह है जिले का नाम कोडरमा जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया अवार्ड। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी वाला बर्थडे था। को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों, वहां आपको पता है बहुत सारे द्वीप हैं जिनका नाम नहीं है अंडमान निकोबार में। तो क्या किया गया पीएम द्वारा कि द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा गया, जिसमें से झारखंड के एक परमवीर चक्र विजेता थे जिनका नाम है अल्बर्ट एक्का। उनके नाम पर, उनके सम्मान पर एक रखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप का नाम, जिसका कोई नाम नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट एक्का का संबंध गुमला जिले से है, ये आपको पता ही होगा। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रत्येक वर्ष पद्म भूषण, पद्मश्री आदि का क्या जाता है घोषणा। उसमें से प्रश्न ये है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2023 में पद्मश्री किन्हें दिया गया? तो पद्मश्री दिया गया प्रोफेसर जानम सिंह सोय को दिया गया 2023 में। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आए हैं, मैं लिख रहा हूं, मुझे जहां तक उम्मीद है ये वाली क्वेश्चन से आपकी एग्जाम में छपी हुई मिलेगी। प्रोफेसर जानम सिंह सोय, या तो पूछ देगा ये किस भाषा के थे, तो हो भाषा के विकास के लिए इन्हें दिया गया, हो भाषा के विकास के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो
उस बार 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिया गया था। कब? 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है झारखंड के किस मौसम केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है? तो झारखंड का मौसम केंद्र का नाम है बिरसा मुंडा मौसम केंद्र, जो रांची में स्थित है, जो रांची हवाई अड्डा है उसी में स्थित है। तो उसको बेहतर या सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। और केंद्र का नाम रहेगा तो रांची केंद्र याद रखिएगा, रांची वाली केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 जनवरी 2023 को JSCA इंटरनेशनल जो स्टेडियम है रांची में स्थित है में खेले गए T20 मैचों की श्रृंखला में पहले मैच में भारत को 21 रनों की हार का सामना करना पड़ा था और हराने वाला टीम का नाम था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम ने इसे हराया था 21 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ने बजट 2023-24 में आम नागरिकों से सुझाव के लिए कौन सी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया? इसमें कहा गया है कि आप अपने सुझाव इस ऐप के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से दीजिए और आपके सुझाव के ऊपर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो उस पोर्टल का नाम था हमीन कर बजट। क्या नाम था? हमीन कर बजट। ये भी आपके लिए VVI है, यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। हमीन कर बजट का संबंध किससे? तो बजट के लिए आम नागरिकों से लिया गया सुझाव के लिए बनाया गया था ऐप। पंजाब में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो झारखंड बना था। पंजाब में हुआ था पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें ओवरऑल चैंपियन झारखंड बना था। झारखंड को 18 स्वर्ण पदक मिले थे, ध्यान रखिएगा 18 स्वर्ण पदक। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि 75 किलोग्राम वर्ग में आदित्य कुमार स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के रूप में चयन किया गया था। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें चयन किया गया था? आदित्य कुमार को चयन किया गया था। ध्यान रखिएगा आदित्य कुमार 75 किलो वर्ग के थे, उस वर्ग में उन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया चयन किया गया था और झारखंड ओवरऑल रहा था। चलिए आगे चलते हैं। 10 से 12 फरवरी 2023 में आयोजित हो रही थी कजाकिस्तान में 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने कितने दलों को भेजा था? तो 26 भारतीय दल को भेजा था। उसमें से झारखंड की भी एक खिलाड़ी थी जिनका नाम है सपना कुमारी। तो अब प्रश्न यहां बनता है कि सपना कुमारी कहां गई थी? तो कजाकिस्तान गई थी। ये तो ठीक है, लेकिन सपना कुमारी का खेल किससे? तो उसका संबंध है एथलेटिक्स से। कौन से खेल से? एथलेटिक्स। ध्यान रखिएगा एथलेटिक्स। सपना कुमारी झारखंड की है, एथलेटिक्स से संबंधित है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड के लिए किन्हें चुना गया था? तो आना सिंह और ईशान कुमार झा, दो बच्चों को चयन किया गया था। क्यों? ये मैं आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़ता हूं, क्यों चयन किया गया था इनको। धनबाद में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पावर लिफ्टिंग आयोजन हुआ था। धनबाद में आयोजन हुआ था स्ट्रॉन्ग मैन पावर लिफ्टिंग। उसमें पुरस्कार जीता गया था या चयन हुआ था, धनेश्वर कुमार को चुना गया था। धनबाद में आयोजित हुई थी पावर लिफ्टिंग का खेल और उसमें से स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पावर लिफ्टिंग का पुरस्कार किसे मिला था? तो धनेश्वर कुमार को। तो धनेश्वर कुमार का संबंध किससे हो गया? तो पावर लिफ्टर थे। ध्यान रखिएगा पावर लिफ्टिंग उनका खेल हो गया। अगला 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने नवीन कुमार लकड़ा को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया था। तो गृह मंत्रालय ने झारखंड के किन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया था? तो नवीन कुमार लकड़ा को सम्मानित किया था। 74वें गणतंत्र दिवस पर 9 लोगों को वीरता पुलिस पदक दिया गया था। एक तो राष्ट्रपति पदक हो गए नवीन कुमार लकड़ा और 9 लोगों हो गए जिन्हें वीरता या पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड की झांकी भी सम्मिलित हुई थी। 16 राज्यों की झांकियां सम्मिलित हुई थी। कितने? 16 में अपना एक झारखंड भी था। अब प्रश्न ये बनता है कि उसमें किसका बनाया गया था झांकी में? तो झांकी में बाबा बैद्यनाथ की
मंदिर की परिसर की झांकी थी। लेकिन वो सब तो ठीक है, पेंटिंग किसका था? तो उसमें जो पेंटिंग दर्शाया गया था, सोहराय पेंटिंग दर्शाया गया था। ध्यान रखना यही चीज कि झारखंड की झांकी तो बाबा बैद्यनाथ की तो थी ही मंदिर की, लेकिन पेंटिंग या चित्रकला किसकी थी? तो सोहराय की थी। अब उसी में एक और क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड की झांकी में कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो वह नृत्य था पाइका नृत्य। कौन सी नृत्य थी? पाइका। बहुत जबरदस्त नृत्य होता है, देखे हैं कभी पाइका नृत्य? अगला, भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने झारखंड की कौन सी नदी को सबसे प्रदूषित नदी के रूप में घोषित किया है? तो सबसे प्रदूषित नदी हरमू नदी है, जिसको 10.1 मिला है। और सेकेंड नंबर पे आता है स्वर्णरेखा नदी। पहला नंबर हरमू नदी, दूसरा नंबर स्वर्णरेखा नदी सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के बूढ़ा पहाड़, झारखंड में है बूढ़ा पहाड़, वहां को नक्सल से मुक्त करवाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। दो ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डबल बुल और दूसरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस, दोनों ध्यान रखना है आपको। तो ये बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र, ये एरिया किधर है? बूढ़ा पहाड़ कहाँ देखने को मिलेगा? तो लातेहार में, लोहरदगा में, गुमला में, उसी क्षेत्र में ये ऑक्टोपस ये सब चलाया गया था। जहां पे बूढ़ा पहाड़ वहां पे ये अब ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सल से मुक्त करना था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई है, भारत की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसके द्वारा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा लगाने की योजना है, यह घोषणा किया गया है। सौर ऊर्जा ये तो थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर भी है, मतलब कोयले से भी बिजली उत्पादन करती है और जल से भी। लेकिन उसके साथ साथ अब इसकी योजना यह है कि यह 2200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा भी तैयार करेगी। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये साल भर का पुराना है तो बहुत जगह फैला हुआ है। लगाया गया भी है संयंत्र। जमशेदपुर, रांची, धनबाद को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। तो झारखंड की 3 जिलों को शामिल किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। कौन कौन जिले हैं? जमशेदपुर, रांची और धनबाद। अब प्रश्न ये बनता है कि इसमें से कौन चयन करेगा भाई? तो वह केंद्र है बीआईटी मेसरा। क्या करेगा? प्रदूषण किस सोर्स से हो रहा है यह पता लगाएगा। इन क्षेत्रों में प्रदूषण हो रहा है तो किसके वजह से प्रदूषण हो रहा है इसकी पता कौन लगाएगा? तो बीआईटी मिश्रा। अब प्रश्न ये है कि बीआईटी मिश्रा झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको कमेंट करना है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई होगी। अब क्या हुआ, झारखंड सरकार बोले, झारखंड सरकार की अपनी बोर्ड तो है, लेकिन उसके अलावा झारखंड सरकार ने कहा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो स्टैंडर्ड लेवल के हैं, मतलब अच्छी किस्म के पढ़ाई होती है, तो वहां पे क्यों ना सीबीएसई पैटर्न कर दिया जाए। जैसे आप सुने होंगे नेतरहाट का, तो नेतरहाट में पहले जैक बोर्ड वाली चलती थी, अब वहां पे भी सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया है। तो उसी प्रकार झारखंड में कुल 80 विद्यालयों को सीबीएसई में बदला गया, कन्वर्ट किया गया। चलिए तो अगला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया। तो लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो वह राजनीतिक थे, राजनीति से उनका संबंध है। पूर्व विधायक थे, कहाँ के? भवनाथपुर के पूर्व विधायक थे, जिनका निधन हो गया। और कन्हर परियोजना के लिए इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस पर्यटन स्थल को टूरिज्म की सूची से हटाया गया है? तो समेध शिखर, इसे टूरिज्म की सूची से हटा दिया गया। आपको ये जानकारी होगा कि ये पारसनाथ जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी समेध शिखर है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेध शिखर ही है जो पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पे जैन धर्म के 24 में से लगभग 20 से 22 जैन तीर्थंकर जो हुए हैं, इनका प्राण देह अवसान कर सकते हैं यहीं पे हुआ है। तो उसे क्या किया गया?
टूरिज्म की सूची से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, समेत शिखर। अगला, गंगा विलास क्रूज झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरी है। तो हम लोग जानते हैं गंगा विलास क्रूज, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। गंगा विलास क्रूज जो है वह 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज या सबसे लंबी क्रूज है ये गंगा विलास क्रूज, जो कहां से शुरू हुआ? वाराणसी से। वाराणसी से शुरू हुआ, तो वाराणसी के कौन से घाट से शुरू हुआ? उस घाट का नाम है रविदास घाट। रविदास घाट यहां से शुरू हुआ और ये फिर कहां तक पहुंचेगा? तो ये बांग्लादेश होते हुए फिर असम तक पहुंच जाएगी, असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इसमें प्रश्न ये था कि गंगा विलास क्रूज झारखंड के कहां पहुंचा? तो साहेबगंज, साहेबगंज जिला में पहुंचा। क्यों साहेबगंज जिला? क्योंकि गंगा नदी जो है वह झारखंड में सिर्फ साहेबगंज से गुजरती है, इसलिए साहेबगंज से गुजरेगा। अब साहेबगंज में कितना तारीख को पहुंचा सो भी बताता हूँ, और कौन सी घाट थी। तो वह था 21 जनवरी। साहेबगंज गंगा विलास क्रूज 21 जनवरी को पहुंचा था और घाट का नाम है समदा घाट। समदा घाट कहाँ है? साहेबगंज में है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। ये असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। लगभग 27 नदियों से होकर के ये गुजरेगी, इसीलिए 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करना मायने रखता है। झारखंड का पहला बर्तन बैंक, बैंक तो आप बहुत सुने होंगे, पैसा निकालने वाला जमा करने वाला बैंक, लेकिन एक ऐसा बैंक है जो बर्तन बैंक के नाम से जाना जाता है, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला जिले में संचालित की जा रही है। ये महिला समूहों द्वारा संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो शादी विवाह में या कोई बड़े कार्यक्रम होते, फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन में बर्तन ले गया जाता है, हायर किया जाता है, उसके लिए उन्हें पैसा बहुत देना पड़ता है, और वह पैसा से एक बार सामान खरीद लिया जाता है, कम पैसे पर इसको उपलब्ध कराया जाता है। ये बर्तन बैंक की खासियत है। तो चलिए एक बार जल्दी से मैं रिवीजन कर दूं आज की 24-25 जो क्वेश्चन है। तो झारखंड के किस महिला खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी को आई लीग टूर्नामेंट के लिए मोहन स्पोर्टिंग क्लब ने करार किया है? तो उसका नाम है अनिता कुमारी। खेल फुटबॉलर, और कहां से? रांची से। ग्रास रूट लेवल पर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस जिले का चयन किया गया है? कोडरमा का। कौन सा? डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीसी कौन है? थे आदित्य कुमार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को अर्थात पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों को, अंडमान निकोबार के अनाम द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उनका नाम रखा, जिसमें से झारखंड के एक थे, अल्बर्ट एक्का। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में से पद्मश्री झारखंड के किन्हें दिया गया? तो प्रोफेसर जानम सिंह सोई को दिया गया। संबंध हो लैंग्वेज से था। झारखंड के किस मौसम केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया? रांची केंद्र को। 27 जनवरी 2023 को जेसीएफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है झारखंड में, उसमें भारत को 21 रन से किसने हराया था? न्यूजीलैंड ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट 2023-24 में आम नागरिकों से सुझाव के लिए कौन सी पोर्टल या मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? उसका नाम है हमिन कर बजट। पंजाब में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन झारखंड 18 गोल्ड जीते, और 75 किलोग्राम में आदित्य कुमार को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया चुना गया था। 10 से 12 फरवरी 2023 में कजाकिस्तान में 10वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स का आयोजन किया गया, जिसमें 26 सदस्य थे और झारखंड की ओर से सपना कुमारी शामिल किया गया था। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड किसे दिया गया? आनंद सिंह और ईशान कुमार झा को। धनबाद में आयोजित हुआ था पावर लिफ्टिंग गेम, उसमें से स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पावर लिफ्टिंग के पुरस्कार धनेश्वर कुमार को दिया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने नवीन कुमार लकड़ा को राष्ट्रपति पुरस्कार और 9
लोगों को वीरता पुरस्कार दिया था। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड में 16 झांकियों में से एक झांकी थी, जिसमें से बाबा बैद्यनाथ की मंदिर की पूरी झांकी थी, जिसमें सोहराय चित्रकला और पाइका नृत्य भी प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने झारखंड के हरमू नदी को सबसे प्रदूषित नदी की घोषणा किया। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन डबल बुल और ऑक्टोपस चलाया गया। लातेहार लोहरदगा गुमला क्षेत्र में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 2200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रही है। जमशेदपुर रांची धनबाद को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। इसकी जांच करने के लिए बीआईटी मिश्रा को पता लगाने के लिए कि किस सोर्स से प्रदूषण हो रही है, बीआईटी मिश्रा को जिम्मेवारी दी गई है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई होगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया। भवनाथपुर के पूर्व विधायक थे। झारखंड के किस पर्यटन स्थल को टूरिज्म की सूची से हटाया गया? समेत शिखर को। गंगा विलास क्रूज झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरी और झारखंड का पहला बर्तन बैंक का उद्घाटन गुमला जिले में हुआ है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं मेरी प्रयास आपकी सफलता तक पहुंचाएंगे। अगर मेरी प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।